नमस्कार दोस्तों, यू एंड वी टीवी पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें आप सभी के लिए लेकर आए हैं। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको पहली बड़ी खबर बताते चलें। केंद्र सरकार के कृषि कानून के खिलाफ कांग्रेस का किसान अधिकार दिवस जारी, कार्यकर्ता और नेताओं ने किया सत्याग्रह। आपको दोस्तों बताते चलें, केंद्र सरकार के 3 कृषि बिलों के खिलाफ कांग्रेस का किसान अधिकार दिवस मनाने का फैसला जारी रहा। 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की 145वीं जयंती और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 36वीं पुण्यतिथि पर कांग्रेस ने देश भर में किसान अधिकार दिवस मनाया। इसमें कांग्रेस कार्यालय के बाहर कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेताओं ने सत्याग्रह किया। मोदी सरकार के इस काले कानून का लगातार कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है। गौरतलब है कि कृषि संबंधित 3 केंद्रीय कानूनों को लागू करने के मद्देनजर किसानों को कांग्रेस पार्टी अपना समर्थन दे रही है। कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानूनों के विरोध में जिला मुख्यालय पर सुबह के 10 बजे से शाम के 4 बजे तक सत्याग्रह करेंगे। इसी बीच दोस्तों, एक और बेहद बड़ी खबर आप सभी को बताते चलें। प्रकृति प्रेमी नरेंद्र मोदी ने तोते को हाथ पर बिठा पुचकारा। फोटो पर बोले लोग, बेरोजगारी, गरीबी, लाचारी और भुखमरी से मर रहा देश, पीएम फोटो शूट में व्यस्त। आपको दोस्तों बताते चलें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार से गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर केवड़िया में जंगल सफारी का भी दौरा किया। उन्होंने इस दौरान कुछ पंछियों को हाथ पर भी बिठाया, जिनमें अलग अलग किस्म के तोते भी शामिल थे। पीएमओ के ट्विटर हैंडल से जब इस मामले से जुड़ी पोस्ट ट्वीट की गई, तब लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। ऐसे यूजर्स ने कई टिप्पणी की और कहा कि देश बेरोजगारी, भुखमरी, गरीबी और लाचारी जैसी चुनौतियों से मर रहा है और प्रधानमंत्री फोटो शूट कराने में व्यस्त हैं। वहीं एक ट्विटर यूजर ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इन चड्डीधारियों के पास अर्थव्यवस्था, कोरोना और चीन से जुड़ी बड़ी समस्याओं को लेकर कोई जवाब नहीं है। ऐसे में वह अभी भी ऐसी बेवजह की चीजें कर रहे हैं। वहीं एक अन्य ट्विटर यूजर ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए अकाउंट से लिखा कि देश कोरोना, बेरोजगारी, भुखमरी, गरीबी और लाचारी से मरता जा रहा है। खुद को झूठा प्रधान सेवक कहने वाला फोटोशूट और मजे लेने में व्यस्त है। क्या यही है 18 घंटे का काम? नहीं चाहिए ऐसा प्रधानमंत्री जो खुद की मौज मस्ती में व्यस्त रहे। कभी बेरोजगारी, गरीबी पर बात ही नहीं होती है। तो दोस्तों, देख सकते हैं प्रधानमंत्री के फोटोशूट पर तमाम प्रतिक्रिया सामने निकल के आई हैं सोशल मीडिया पर। आपकी दोस्तों क्या कुछ राय है, आप जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। इसी साथ दोस्तों, एक और बड़ी खबर आपको बताते चलें। बड़ी खबर दोस्तों अलीगढ़ से सामने निकल के आ रही है, जहां पर फ्रांस के राष्ट्रपति के खिलाफ प्रदर्शन हुआ और भी तेज। राज्य में हाई अलर्ट। आपको दोस्तों बताते चलें, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के इस्लामी कट्टरपंथ पर की गई टिप्पणी के विरोध में देश के कुछ हिस्सों के साथ उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में हुए प्रदर्शन के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। आप सभी को दोस्तों बताते चलें, साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार ने पेट्रोलिंग बढ़ाने के भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं। जो कि संवेदनशील जिले हैं उनमें सरकार पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर खास नजर भी रखे हुए है। आप सभी को दोस्तों बता दें कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों ने एक जुलूस निकाला था और फ्रांस के राष्ट्रपति के विरोध में जमकर नारे भी लगाए थे। गौरतलब है कि इस्लामिक शिक्षा की सबसे बड़ी संस्था दारुल उलूम देवबंद ने भी फ्रांस के राष्ट्रपति के इस्लामिक कट्टरपंथ को लेकर दिए गए बयान का विरोध किया है। इसी बीच दोस्तों, एक और बड़ी खबर आप सभी को बताते चलें। मध्य प्रदेश उपचुनाव, स्टार प्रचारक का दर्जा छीनने पर बोले हैं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, चुनाव प्रचार करने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, आप सभी को बताते चलें, मध्य प्रदेश विधानसभा की 28 सीटों के लिए हो रहे उपचुनाव से पहले कांग्रेस के स्टार प्रचारक कमलनाथ से निर्वाचन आयोग ने यह दर्जा छीन लिया। इसको लेकर पूर्व सीएम ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने चुनाव आयोग के फैसले पर टिप्पणी करने से इनकार करते हुए कहा कि स्टार प्रचारक जैसा कोई पद नहीं होता है। प्रदेश में पुलिस और प्रशासनिक तंत्र के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार करने से कोई नहीं रोक सकता। कमलनाथ ने कहा, आज और कल जारी रहेंगी चुनावी सभाएं। कमलनाथ ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि उपचुनाव में अब हार जीत की नहीं बल्कि हार जीत के अंतर को लेकर बीजेपी की बौखलाहट दिखने लगी है। गौरतलब है कि चुनाव आयोग ने कमलनाथ के बयानों को लेकर उनसे स्टार प्रचारक का दर्जा वापस लेने का आदेश दिया था। तो ये बड़ी खबर दोस्तों मध्य प्रदेश से सामने निकल के आई है। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते चलें। खबर दोस्तों बिहार से सामने निकल के आ रही है, जहां पर तेजस्वी यादव के बाद अब कांग्रेस ने किया है एक बड़ा वादा।
सरकार बनी तो बिहार में ओपन रिक्रूटमेंट सिस्टम जारी होगा, डिग्री दिखाओ नौकरी पाओ। जी हाँ दोस्तों, बेहद बड़ी खबर है, आपको बताते चलें। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने वादा किया है कि महागठबंधन की सरकार बनने पर बिहार में स्वास्थ्य सुविधाओं की बेहतरी के लिए ओपन रिक्रूटमेंट सिस्टम और राइट टू हेल्थ लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके तहत लोक सेवा आयोग की बजाय डीजी हेल्थ सर्विसेज अभ्यर्थियों की सर्टिफिकेट डिग्री की वैधता की जांच कर इंटरव्यू के आधार पर उनको तुरंत नियुक्ति पत्र देंगे। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि कांग्रेस पूर्व में भी हरियाणा में यह सिस्टम ला चुकी है। एक पत्रकार वार्ता में कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि बिहार में स्वास्थ्य सुविधाओं का बेहद बुरा हाल है। इसमें सुधार तब तक संभव नहीं होगा जब तक डॉक्टरों, लैब टेक्नीशियनों, रेडियोलॉजिस्ट, नर्सों और रेगुलर डॉक्टरों की कमी रहेगी। उन्होंने कहा कि यह राजनीति का विषय नहीं है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन की सरकार बिहार में बनने पर डिग्री दिखाओ, इंटरव्यू दो और नौकरी पाओ का सिस्टम लागू किया जाएगा। यह बड़ी खबर दोस्तों कांग्रेस की तरफ से निकल के आई है। एक और वादा किया है कांग्रेस पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव में। इसी के साथ दोस्तों एक और खबर आपको बताते चले। अब तेजस्वी यादव की सुरक्षा होगी और भी पुख्ता। निर्वाचन आयोग ने अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। दोस्तों आपको बताते चले, बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की सुरक्षा पुख्ता करने का निर्देश चुनाव आयोग ने सभी जिला अधिकारी और जिले के एसपी को दे दिया है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को आरजेडी के द्वारा तेजस्वी यादव की सुरक्षा में कमी को लेकर एक पत्र दिया गया था। अब इस पत्र के मद्देनजर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी जिले के जिलाधिकारी और एसपी को निर्देश दिया है कि तेजस्वी यादव की सभा में पुख्ता सुरक्षा के इंतजाम किए जाएं। इसी के साथ दोस्तों अगली खबर की तरफ चलते हैं, जहां पर आपको बताते चलें बीजेपी ने देश को बहुराष्ट्रीय कंपनियों और पूंजी घरानों को सौंपने की साजिश रची है। ये बात कही है पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की गलत नीतियों के चलते किसान बेहाल है। जमाखोर लगातार मालामाल होते जा रहे हैं। बिचौलियों और बड़े व्यापारियों के सरकारी तंत्र से मिली भगत की वजह से किसान अपनी फसल उन्हें औने पौने दाम पर बेचने को मजबूर हैं। वहीं सरकार झूठे दावों का गुणगान कर अपनी कमियों पर लगातार पर्दा डालने का काम कर रही है। किसानों के सपनों की हत्या हो रही है। भाजपा सरकार किसानों की आय दुगनी करने और किसानों की फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य और कृषि उपज की उत्पादन लागत का 1.5 गुना देने के अपने वादे को भूल चुकी है। अखिलेश ने अपने बयान में कहा कि किसानों को इस वर्ष धान की फसल से बहुत ज्यादा उम्मीद थी। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर किसानों को सही एमएसपी मिल जाता तो उनके बेटे बेटियों की शादी हो जाती और बरसा बाढ़ से क्षतिग्रस्त मकान की मरम्मत हो जाती। आपको दोस्तों आगे बताते चलें, सपा प्रमुख ने कहा कि किसान और व्यापार के रिश्तों में जहर घोलकर भाजपा ने देश को बहुराष्ट्रीय कंपनियों और पूंजी घरानों को सौंपने की साजिश रची है। देशवासियों को इससे सावधान रहना चाहिए। भाजपा सरकार के रहते चारों तरफ अंधेरा ही रहेगा। समाजवादी सरकार बनने पर ही किसान सुखी होगा और विकास पटरी पर आएगा। ये बात कही है उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने। इसी बीच दोस्तों एक और बड़ी खबर आपको बताते चलें। अधीर रंजन चौधरी ने मोदी सरकार पर बोला है हमला। कहा मोदी संवैधानिक संस्थाओं में नियमों को ताक पर रख के कर रहे हैं नियुक्तियां। आप सभी को दोस्तों बताते चले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इशारे पर सूचना आयोग ने हाल ही में हुई नियुक्तियों को लेकर बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है, क्योंकि मोदी के इशारे पर एक ऐसे व्यक्ति को सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है जिसने इस पद के लिए कोई भी आवेदन ही नहीं किया था। हैरानी की बात तो यह है कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को भी झूठी जानकारी दी। 2019 में जब नियुक्तियों को लंबित रखने को लेकर विवाद उठा, उस समय मोदी सरकार ने जो शपथ पत्र अदालत को सौंपा उसमें बताया कि जो आवेदन प्राप्त होते हैं उन्हीं आवेदनों से आयुक्तों की नियुक्ति की जाती है। आगे दोस्तों आपको बताते चलें, वहीं जब पड़ताल की गई तो चयन समिति के सह सदस्य अधीर रंजन चौधरी ने खुलासा किया कि पत्रकार उदय महरूरकर का कोई आवेदन नहीं था। उनकी नियुक्ति महज इस आधार पर की गई कि वह मोदी भक्त थे। अधीर रंजन ने यह भी साफ किया कि जिस बैठक में इन पदों का चयन किया जा रहा था उसमें उन्होंने उदय महरूरकर के नाम पर कड़ी आपत्ति भी की थी। कांग्रेस नेता अधीर रंजन ने मोदी सरकार पर आरोप लगाया कि वह अपने चापलूसों को संवैधानिक संस्थाओं में नियुक्त कर लोकतंत्र को समाप्त करने में लगे हैं, जहां विपक्ष की कोई आवाज ही नहीं है। गौरतलब है कि इस समय सूचना आयोग में लगभग 35,000 से अधिक शिकायतें लंबित पड़ी हैं। ये बड़ी खबर दोस्तों सामने निकल के आई है।
इसी के साथ दोस्तों एक और खबर आपको बताते चले। बिहार चुनाव आयोग ने कहा कोरोना वैक्सीन का वादा नहीं है आचार संहिता का उल्लंघन। खबर दोस्तों आपको बताते चले। भाजपा ने पिछले दिनों बिहार के लिए अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी करते हुए राज्य के लोगों को मुफ्त में कोरोना वैक्सीन देने का वादा किया था, जिसे लेकर विपक्षी पार्टी उस पर हमलावर हो गई और उन्होंने चुनाव आयोग से इसकी शिकायत भी की थी। इस पर आयोग का कहना है कि चुनावी घोषणा पत्र में बिहार के लोगों से मुफ्त कोरोना वैक्सीन का वादा करना आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है। चुनाव आयोग की क्लीन चिट आरटीआई कार्यकर्ता साकेत गोखले की याचिका के जवाब में आई है। याचिका में उन्होंने आरोप लगाया था कि इस तरह की घोषणा करना केंद्र सरकार की शक्तियों का घोर उल्लंघन और मतदाताओं को गुमराह करने का प्रयास है। यहाँ पर दोस्तों UNV टीवी पर आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें आप सभी ने जानी है। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को आप अपने सभी दोस्तों तक जरूर पहुंचाइएगा। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।